हे एरीज, आज हम करेंगे जनरल रीडिंग फॉर साइन एरीज, और चाहे वो सन साइन हो या मून शाइन। सो देखते हैं क्या है, क्या कहते हैं मैसेजेस, क्या मैसेजेस देते हैं एंजल स्पिरिट गाइड्स। ओके एरीज, तो काफ़ी टाइम से शायद पैसों की चिंता कर रहे थे या काफ़ी टाइम से पैसों के बारे में सोच रहे थे। और शायद मे बी आप कोई घर खरीदने का सोच रहे हो या कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट कुछ खरीदने का सोच रहे होंगे। तो पैसे के बारे में या तो काफ़ी प्लानिंग हो रही है, काफ़ी सेविंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो। तो दिन रात आपके माइंड पे थोड़ा सा मनी ही था, और ऐसा लग रहा है कि उस चक्कर में आपने हेल्थ को काफ़ी इग्नोर किया है, राइट। तो काफ़ी इग्नोर किया है, और दिख रहा है कि काफ़ी चिंता भी काफ़ी करते थे कि लोगों की बातों के बारे में सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। पता चल रहा है कि पास्ट में आपने कुछ डिसीजन लिए हैं जो ब्लाइंडली लोगों की बातों को फॉलो किया है आपने, वो नहीं करना है आपको। और कोई है जो लग रहा है कि आपको या तो कोई प्रपोजल आया था पास्ट में थोड़े टाइम पहले, या कुछ आया था, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं अपना उसको ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि प्रपोज करना चाह रहे हैं कि लाइफ टाइम के लिए, या फिर करियर में किसी को कोई ऑफ़र आ रहा है। तो ये ऑफ़र जो रहेगा, ये प्रपोजल जो रहेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। इमोशनल, द पर्सन विल बी इमोशनली स्टेबल, सिक्योर रहेगा वो जो भी पर्सन होगा। सी, जब मैं पर्सन कहती हूँ तो एनर्जी की बात कर रही होती है। इट कैन बी मेल और फीमेल दोनों, कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि हम एनर्जी को रीड कर रहे होते हैं। मैं अगर रही करके बोल रही होंगी तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, राइट। सो तो जो प्रपोजल था, जो आपको अगर कोई रिलेशनशिप में कोई कहीं प्रपोज करेगा या आप प्रपोज करना चाह रहे हो, तो ये जो पूरा हाँ है, आप कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये। कार्ड्स पूरे जंप हो के आ रहे हैं। ओके, काफ़ी टाइम से कुछ एक्शन लेने का सोच रहे थे। फिर से मुझे प्रपोजल की ही बात लग रही है कि कोई प्रपोजल मे बी आप किसी को प्रपोजल देने की कोशिश सोच रहे थे के बारे में, और लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे। तो सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, राइट। सोचा है, समझा, अब उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए। अगर कोई किसी के करियर से रिलेटेड ये चीज़ है, तो करियर में अगर आपने कोई बातें सोच के प्लान सोचा है, या एजुकेशन को लेके अगर आपने कुछ सोचा है, तो अब उसको टाइम आ गया है कि उसको एक्शन में लाने का, कि ये हाई टाइम है कि अब आप उसको एक्शन में लेके आइए, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार, आपने जितना सोचना था समझना था आपने कर लिया, राइट। अच्छे से सोच समझ के फिर एक्शन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन लेने पे ही आपका जो चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, राइट। फिर चाहे वो करियर में हो या आपकी सेल्फ ग्रोथ में हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए भी सोच रहे हैं, टू माइंड्स में हैं कि उन्हें काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो रहा है, और माइंड में चीज़ें आ रही है, तो मे बी कुछ लर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्किल है या कोर्स है, या फिर करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये आपकी ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। प्रॉपर गाइडेंस ढूंढिए, प्रॉपर गुरु ढूंढिए, अच्छे टीचर ढूंढिए, उस पर अपनी अच्छे से रिसर्च कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद में कीजिए। तो अगर अच्छा टीचर होगा तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, फ़ायदे में रहेगी। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि टीचर ने जो भी सुनाया, गुरु ने जो भी सिखाया, टीचर ने जो भी सिखाया, आपने अपनी सोच अपने उसके लगा के उसको देखना है। जस्ट ब्लाइंडली नहीं कि जो बोल दिया उसे आंख बंद करके मान रहे हो। किसी भी टीचर से आपने कुछ चीज़ सीखी, उसमें अपनी
जो एक अलग बात है, अपनी सोच है, आपको वो भी उसमें ऐड ऑन करनी है, ठीक है? कि आपका क्या तरीका है या मे बी आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है? और वो अगर हम सुनना चाहें तो हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है। पुरानी सोच को, पुरानी बिलीव्स को थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है? टाइम चेंज हो चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी है, बातें चेंज हो चुकी है। अब उसी उसी बातों को सोच के या उसी तरीके से काम करते रहोगे तो सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो अच्छी गाइडेंस लेनी है, अच्छा टीचर चुनना है, लेकिन अपनी बुद्धि भी लगानी है। और पुराने बिलीफ्स है, पुराना स्टाइल ऑफ अगर कोई चीज़ों को करने का तरीका या सोच है तो उसको थोड़ा सा चेंज लाइए, बदलाव चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप जैसे पानी कैसे बहता रहता है तो साफ रहता है, अच्छा रहता है, पीने लायक रहता है, पर ठहर जाता है तो वो सड़ने लग जाता है, राइट? वो उसके लायक नहीं रहता। तो वैसे ही आपको सोच है या बिलीफ है, उसमें एक बहाव चाहिए, चेंज आना चाहिए। वो सेम सालों से है तो वो नहीं, क्योंकि सिचुएशंस वैसी नहीं है ना, माहौल वैसा नहीं है, हालात वैसे नहीं हैं, तो वो सब सेम कैसे होगा? ओके, ठीक है। तो कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ बातें हैं किसी ने कही, वो बहुत चुभी है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो। जब मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड लव ट्रायंगल बनता है। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी की बातों में आके हम सुनते हैं, हम भले ही नॉर्मली इतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन वो बातें दिमाग में यूँ घर कर जाती है, ठीक है? और फिर वो बातें निकलती नहीं है, या फिर कहीं किसी की बात सुन ली या किसी और का कोई देख लिया रिलेशन का कुछ, और फिर हमने सेम वैसा ही किया। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि सबकी चीज़ें सेम नहीं होती है, ठीक है? सिचुएशंस अलग होती है, कोई कन्फ्यूजन भी है तो क्लियर करना है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ था। हाँ, वो थर्ड पार्टी के कारण हुआ था। थर्ड पार्टी मतलब लव ट्रायंगल नहीं, लेकिन कोई तो इंटरफेरेंस था या किसी की बातों में आया हुआ है, आकर किया गया था। ओके, सो हार्ट ब्रेक हुआ था, डबल कॉन्फर्मेशन, लेकिन उसी के अपने इमोशन में डिवेल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसी इमोशंस में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया है वो बीत गया। देखिए पीछे कप है, पीछे आपके और भी चीज़ें है, आपके चाहे करियर है, फैमिली है, घर है, आपकी ग्रोथ है, उसे देखिए। जो खो दिया है उसके लॉस्ट के ऊपर रोने से, विचार करने से, बार बार उसी में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको छोड़िए, अपने इमोशंस में आगे बढ़िए। लाइफ है, सिचुएशंस आती रहती है, स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में है, कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल देता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है? इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि जब सिचुएशंस आती रहे, स्ट्रगल्स आते रहे, डिफ़िकल्टीज आती रहे, चैलेंजेस आते रहे, तो फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसको झेल जाएं। भगवान को भी यही कहा करिए कि मुझे इतनी हिम्मत दो कि जब प्रॉब्लम्स आए तो मैं उसे झेलने के लायक रहूँगा, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रहूँ। ओके, सो काफ़ी डिफरेंसेस कुछ लोगों के हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आपको सडनली ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, या फैमिली में भी ऐसा हो रहा है कि घर में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सामने वाला के साथ में झड़प ही हो रही है, बातों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहूँगी, जो दिख रहा है कि आप हर बात, ठीक है, कभी कभी थोड़ा छोड़ दीजिए। आप हो सकता है आप सही हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन कभी कभी टाइम सही नहीं होता है, या किसी का सामने वाले का माइंडसेट सही नहीं होता है, या फिर आप शायद बोलना चाह रहे हो लेकिन टाइम सही नहीं, तो बातें कुछ बोल कुछ और रहे हो, समझ कुछ और आ रही है, निकल किसी और तरीके से हो रही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि कभी भी और ज़्यादा हो तब ना बोलें। थोड़ा सा शांत सोच समझ के फिर बोलें। तो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन मत कीजिए। जिसने जो सोचना है वो वैसे ही सोचेगा। अक्सर लोग सोचते हैं वो अपने दिमाग या अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सोचते हैं, कम ही होता है कि आपका लेना देना रहता है, ठीक है? ओके, तो सर कुछ अगर आपने कुछ करियर के बारे में या कुछ बिजनेस कुछ सोचा है नया, तो अभी फाइनेंशियली थोड़ा ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है। मे बी भले ही आपको दिख नहीं रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि विजिबल नहीं है, या फिर आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करियर का स्टार्ट करने के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। शुरुआत तो हो रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आने के चांसेस लग रहे हैं काफ़ी। कोई है आसपास जो आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, या कोई चीटिंग कर रहा है। चीटिंग इन द सेंस बातें छुपाई जा रही है, ठीक है? कोई है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। और काफ़ी सडनली डिटैच सा फील किया जा रहा है आपको, और यूँ कह सकते हैं कि घोस्ट कर दिया है। बातें जो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे वो अचानक से बंद हो गए हैं।
ओके, जिसके कारण आप काफ़ी वरीड हैं, आपको हो शायद आपकी रातों की नींद भी ख़राब हो गई है, काफ़ी सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत आप कुछ तो साइकिल ऐसा हो रहा है कि बचपन में भी काफ़ी जा रहे हैं आप, मतलब बचपन की बातें काफ़ी याद की जा रही है, या फिर हो सकता है कि आपके मदर ने आपको कुछ राय दी हो, या उस पर्सन के बारे में मदर ने कुछ समझाया हो या वार्न किया हो और सेम वैसा ही हो रहा है, या फिर आपको अब लग रहा है कि आपको वो बात सुननी चाहिए थी, और लग रहा है कि कुछ बात है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो बट कह नहीं रहे हैं, मन में रखे बैठे हैं, तो कह दीजिए। कहने से कम मन भी हल्का होगा। 3 कार्ड वही आए हैं, पहले आपको हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था, ठीक है, और बातें छुपाई जा रही है किसी से, लग रहा है कि वाई बारी की कुछ अलग रिलेशनशिप में है या कुछ है, लेकिन बताया नहीं जा रहा आपसे, कुछ है फैक्ट्स जो छुपाए जा रहे हैं जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं, रीप्ले करे जा रहे हैं आप माइंड में बातों का, जैसे किसी ने वॉर्न किया हो, और फिर यही दिखाया जा रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन में है, काफ़ी देखिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा शांति में बैठिए, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। कभी कभी कोई इंसान अगर हमारे लाइफ से जाता है या कोई रिलेशन हमारी लाइफ से जाता है तो बिलीव में हर बार बुरा नहीं होता है, उस टाइम वो बुरा लग रहा होता है, उस टाइम वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि बाद में आप देखेंगे तो आपने देखिए आपने उसमें लेसन लर्न किया होता है काफ़ी, है ना। हो सकता है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की है, हो सकता है कि आपने कुछ रेड फ्लैग्स देखे लेकिन आपने इग्नोर कर दिया है, तो उस चीज़ को बार बार चिंता करके करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काफ़ी स्ट्रांगली आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है कि कुछ तो था छुपा हुआ जो आपसे छुपाया गया था, और काफ़ी शायद आपको कहीं ना कहीं आपको पता चला है एक्चुअली, भले ही सामने वाले पर्सन ने नहीं बताया है लेकिन आपको पता चला है, और जिससे आपका मन काफ़ी दुखी है। लेकिन चेंज आने वाला है। ओके, वाओ, आपको पता है मैंने जब आपको बोल रही थी चेंज आने वाला, उसके पहले मैंने लास्ट में डेक के नीचे यही कार्ड था और मुझे रीड करना था, लेकिन मैंने शफल कर दिया, ठीक है, अपनी बात ख़त्म होने तक। एंड यू वॉन्ट बिलीव ये सेम वही कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। सो जो भी हुआ है कार्ड कॉन्फर्मेशन है, जो बताया जा रहा है कि जो भी हुआ है, हार्ट ब्रेक है या चीट हुआ है, जो बातें पता चली है, बिलीव में ये आपके भले के लिए ही है। कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स है, और कप यानी इमोशंस को दर्शाते हैं, फुलफिलमेंट है ये देखिए, और पर्सन कितना शांति से अच्छे से बैठा हुआ है, कितना पॉजिटिविटी वाला कार्ड है, तो ये सब साइकिल एंड हो रही है, आपको चेंज आने वाला है, ठीक है। 9 नंबर चेंज का नंबर है, ठीक है, जो सब कुछ खत्म होता है उसके बाद 0 आता है, ठीक है, 0 पे आके फिर से 1 आता है, तो यानी शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर है 9 नंबर, फिर तो 0 है, इसके बाद में तकलीफ ख़त्म है भाई, अगले नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कोई भी चीज़ के बारे में कुछ नया या तो स्टार्ट करो, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सन के बारे में पता कर लिया करो, ठीक है। राय सबकी, अगर कुछ किसी की राय मिल रही है अपने आप या कुछ एक्सपीरियंसेस से तो ले लीजिए, अपने उसमें सोच विचार करके किया कीजिए। जहाँ तक करियर की बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप करियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने काम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ये है, तो अपने से थोड़ी सी एक्सपीरियंस पर्सन से राय लीजिए, और हो सके तो टीम वर्क में काम कीजिए। टीम वर्क में काम करेंगे तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। देखते हैं, थोड़ा सा चार्म रीडिंग करके देख लेते हैं क्या है। Guys, so
काफ़ी इस जगह लग रहा है कि आप काफ़ी उदास से रह रहे हैं। विंटर्स का टाइम चल रहा है, मन काफ़ी उदास है। काफ़ी लोगों ने वॉक पे जाना भी छोड़ दिया है, तो आपको बताया जाए कि थोड़ा सा गाइडेंस दी जा रही है कि नेचर में जाइए, थोड़ा सा हो सके तो वॉक कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। हेल्दी खाना खाइए। जस्ट बिकॉज कि आप डिप्रेस्ड है या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप कुछ भी ये मत कीजिए कि आप कुछ भी खा रहे हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, राइट। खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है। हो सके तो पेट्स के पास में अपना सेवा कीजिए। पेट्स के पास में अपना टाइम बिताइए, राइट। कुछ लोगों को बताया जाए कि शिव, अगर आप हिंदू हैं या फिर आप भगवान में मानते हैं जिन में भी, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, राइट। और कुछ लोगों को कहा है कि उनको काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है जगन्नाथ मंदिर जाने का। पता नहीं, मुझे मैसेज आया है, ऐसा लग रहा है कि किसी को है जो ये मैसेज किसी स्पेसिफिक के लिए है कि उन्हें जगन्नाथ जी के मंदिर जाने की काफ़ी इच्छा हो रही है। तो ये कॉन्फर्मेशन है कि हाँ, आप ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप अगर किसी कन्फ्यूजन में हैं या डिसीजन मेकिंग में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर से डबल साइन यही आया है कि थोड़ा सा पेट्स के साथ में आप टाइम बिताएंगे तो आपको हीलिंग महसूस होगी। बहुत अच्छा लगता है पेट्स के साथ में टाइम बिताते हैं तो वो भी आपकी एनर्जी सेंस कर पाते हैं और आपको एक अपनापन, बिना किसी स्वार्थ के एक अपनापन देते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी हीलिंग के जैसे काम करेगा आपके लिए। तो आप में से कोई है जो काफ़ी टाइम से एक कैट को अडॉप्ट करने की सोच रहा है। तो ये कॉन्फर्मेशन है कि हाँ, कर लीजिए। काफ़ी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन है कि हाँ, करना है। ओके। आपने कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ फैमिली में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं कि हो सक किसी एल्डरली के साथ, मतलब किसी बड़े पर्सन के साथ में, सीनियर के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव है घर में, हो सकता है कि घर का हेड हो या फिर उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा चलाने की आदत है। मैं एक और देखना चाहूँगी। तो काफ़ी आपको परेशानी सी लग रही, काफ़ी दिक्कत आ रही है उसके कारण, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको हमेशा अपने हिसाब से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपकी बात नहीं मानी जा रही है, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन सी एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपकी। आप थोड़ा सा फेथ रखिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, अल्लाह पे, भगवान पे, जिस पे भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं। आप एंजल्स का मैसेज आया कि आप फेथ रखिए, फेथ मत जाने दीजिए। कुछ लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा मूड फील नहीं हो रहा है, जस्ट कुछ भी अमेजोन खोला, फ्लिपकार्ट खोला और आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए अपनी लाइफ में। थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया मतलब कुछ क्रिएटिव कुछ कीजिए, कुछ स्टिच कर दीजिए, कुछ पेंट कर दीजिए, कुछ पॉटरी बनाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, राइट। कुछ लाइफ में कुछ क्रिएटिव कीजिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए। आपको पेंटिंग हॉबी क्लासेस कोई करनी है या पहले कुछ आप करते थे और अब आपने छोड़ दिया तो वो भी कीजिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कुछ नहीं तो अब अगर आप डूडलिंग करते थे तो वो डूडलिंग भी कीजिए, अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो बेसिकली कुछ तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या मैसेज है आर्कएंजल माइकल का आपके लिए। ब्लेसिंग है, मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल आपसे। गाइस, अगर आपको लगता हो कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो आप मुझे मैसेज में बोल सकते हैं। कोई आपको लगता हो कोई सजेशन तो आप दे सकते हैं, या मोस्ट वेलकम। हाँ, बस पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव इन द सेंस अच्छा, रूड ना रखिएगा और थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सो डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। ओके, सो आर्कएंजल माइकल का मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन आप निराश मत होइए। आपके लिए बहुत आपको ब्लेसिंग्स है। ये देखिए, ये जैसे बटरफ्लाई का होता है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो वैसे ही आपके साथ में अच्छे टाइम आने वाला है, अच्छा चेंज आने वाला है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है अब यहाँ पे आके, ठीक है। देखिए 10 नंबर है, 10 को अगर आप ऐड ऑन करोगे तो 1 + 0 1, तो एंड भी है 10, राइट नंबर। लेकिन
आपकी शुरुआत होने वाली है, बस अब ख़त्म हो गया है। थोड़ी सी हिम्मत और रखिए, गिव अप मत करिए। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखते हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपके खास थे और जब इस दुनिया में नहीं है आपके पूर्वज, तो आप उनसे भी कोई मैसेज गाइडेंस मांग सकते हैं और फिर किसी न किसी तरह से आपको मैसेज में वो जवाब मिलेगा। कई बार एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो रिपीट पे देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको जो बातें एक बार में सुनने पे नहीं समझ में आती वो बाद में समझ आ जाती है। ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि इट्स ओके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सच हैं और आप सामने वाला आपको फिर भी समझ नहीं रहा है, आपको काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो आपके पूर्वज ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको मैसेज दिया है कि आप शांति रखिए, आप जाने दीजिए। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कर दिया है। और आप मत सोचिए कि मैंने अगर एक्सप्लेन नहीं किया या मैंने नहीं समझाया तो सामने वाला पर्सन मुझे गलत समझ रहा है, कि नहीं। आप अपना आराम से पीस रखिए, आप अपना एक्सप्लेन नहीं कीजिए और सही होने की कोशिश भी मत कीजिए। हम ह्यूमन हैं, हमें ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा सही होना, ठीक है। हाँ, हमारा इंटेंशन हमेशा राइट होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन राइट होना चाहिए तो अक्सर हम चीज़ें ठीक ही करते हैं। बाकी ह्यूमन है, ठीक है। गलतियाँ भगवान से भी हुई थी, स्टोरीज हमने सुनी हुई है, तो मिस्टेक्स तो होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ज़्यादा एक तो जज मत कीजिए। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जज कर रहे हैं आपको, अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। कुछ गलती हो गई, इंटेंशन नहीं था, ठीक है, अब उसको सुधार लीजिए ना। अगर नहीं सुधर रही तो जाने दीजिए, उससे लेसन लर्न कीजिए और आगे वो गलती रिपीट नहीं कीजिए, ठीक है। उसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, दुखी करना ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं। चलो अब देखते हैं आप में से कोई होंगे, चलो आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है या क्या मैसेज आ रहा है, चलो चेक करते हैं, जानते हैं कि क्या मैसेज है या रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है। पहले मैं सिंगल्स के लिए मैसेज निकालती हूँ, फिर मैं कपल्स के लिए या मैरिड के लिए जो रिलेशनशिप में उनके लिए निकालती हूँ। सिंगल्स, रिकन्सिलिएशन, सम फ्रॉम योर पास्ट इज ओके। तो आपके लाइफ में कोई था जो शायद छूट गया होगा, तो काफ़ी चांसेस है, मे बी हो सकता है आपके चाइल्डहुड से, आपके कॉलेज टाइम से, या जब कोई था वो चला गया था, अब वो वापस से चांसेस है काफ़ी उसके आने के। तो कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और लाइफ में आपके रोमांस होगा, परेशान मत होइए। ओके, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता या पहले भी नहीं बनी थी, तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आपके जो है क्या बोलते हैं कि आप एक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जो आप हैं वही सामने रखिए, ठीक है। काफ़ी बताया जा रहा है कि आप अपने सेल्फ लव दिखाइए, आप जो है वो सामने रखिए। आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह से हैं, तो पर्सन अगर उसी रूप में आपको प्यार करेगा तो ठीक है, आपको उसके लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कह रही हूँ बनने की, तो मैं मेकअप या ड्रेसअप उनकी बातें नहीं कर रही, ठीक है। इनर सेल्फ की बात कर रही हूँ, आपकी, आप जो अंदर से सोचते हैं, आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो व्यूज़ है, आपके जो, वो गलत नहीं है। तो आपको जैसा है आप वैसे रखिए। अगर और फिर सब पॉजिटिव कार्ड पॉजिटिव दिखा रहा है, तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। देखिए जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या मैरिड है उनके लिए क्या है। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बोरिंग हो रही है मैरिड लाइफ या लव लाइफ, या तो कुछ नया ट्राई कीजिए, ठीक है। डेट प्लान कीजिए, कभी ट्रैवल कीजिए साथ में मिलके। थोड़े से रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, रूटीन से हटिए, कुछ ट्रिप प्लान कीजिए और तो थोड़ा सा चांस दीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, बाहर कॉफ़ी डेट पे जाना चालू कीजिए। या तो हो सकता है या तो आप शादी के पहले जाते हो या फिर आप शुरू के दिनों में जाते हो, राइट। तो फिर से स्टार्ट कीजिए। मतलब कोई दिक्कत बताया जा रहा है कि जैसे आप सोच रहे हैं ना कि क्या प्यार नहीं है, वो सब नहीं है। थोड़ा सा ये हो गया तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, स्पाइस अप कीजिए चीज़ों को, ठीक है। करियर और फाइनेंशियल भी एक फैक्टर है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके पार्टनर को आप में से मन तो नहीं हट गया या कुछ और तो लाइफ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फाइनेंस या करियर के बारे में अपने सोच रहे हो सकता है, या तो उनको मे बी वो काफ़ी बिजी हैं अपने वर्क में,
ठीक है, जिससे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है, राइट। पैसों को लेकर कुछ तो वो कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए। कुछ लोगों को हो रहा है कि आप बार बार, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, कि आपको डाउट भी आ रहा है, या फिर आप याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। तो टाइम आया है, एनर्जी एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको एनर्जी क्लियर करने का टाइम आ रहा है, बाद में पास्ट में जाने की नहीं है, ये एकदम सही है। सिर्फ फाइनेंस और करियर की इशू आ रही है, इसलिए ये हो रहा है। तो थोड़ा सा स्पाइस अप कीजिए, थोड़े से डेट प्लान कीजिए, ट्रैवल पे जाइए, या फिर माहौल चेंज करने के लिए कुछ कीजिए, राइट। वापस से पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। जब जब सोचते हो कॉर्ड कटिंग कीजिए। कॉर्ड कटिंग क्या होती है? एनर्जी की कॉर्ड्स बन जाती है। हम किसी के बारे में बहुत सोचते हैं या कोई हमारे बारे में बहुत सोचता है, तो क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपके नेवल या के यहाँ से एक कॉर्ड निकल रही है लाइट की, ठीक है, गोल्डन लाइट की। और अब आपने इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर का एक बड़ा नाइफ है और आपने उस नाइफ से उस कॉर्ड को कट कर दिया। आप हाथ से एक्शन करके कर सकते हैं, आपको नहीं करना तो आप साइलेंटली माइंड में भी सोच के कर सकते हैं। इंटेंशन मैटर करता है, कैसे कर रहे हैं नहीं मैटर करता है। अगर आपके लिए है कि आप कॉर्ड कट कर रहे हैं तो कॉर्ड कट हो रही है, राइट। मैं एक कार्ड और निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी और गाइडेंस आ रही है। ओके, 2 आ गया है, जंप किए। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो अच्छी सी रिलेशनशिप अच्छी है और चांस है, तो थोड़ा सा चांस दीजिए, ठीक है। और यही बताया जा रहा है कि आपको मतलब वर्थ है ये, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्यार है ना, शादी होती है या प्यार होता है तो हमेशा हैप्पी है, वो नहीं होता, ठीक है। आप 2 लोग होते हैं, 2 लोगों को साथ में लाइफ बितानी होती है। तो अकेले भी रहोगे तो स्ट्रगल्स आएंगे, या अच्छे दिन आएंगे या बुरे दिन आएंगे। शादी या पार्टनर हम किस लिए ढूंढते कोई पार्टनर, कि वो अच्छे या बुरे दिनों में कोई हमारे साथ हो, ठीक है, हमें वो अकेले ना बिताना पड़े, ठीक है। तो होता है, हर टाइम पे एक जैसा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पर्सन चीट कर रहा है, ये कर रहा है, तो एक अलग बात है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई चीट किया है उन सब की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसकी बात कर रही हूँ जहाँ वैसे ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्पार्क ख़त्म हो गया है, या कोई तो उतनी बोलते हैं ना, लाइट डिम हो चुकी है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये वर्थ वेटिंग है। आप थोड़ा वर्क कीजिए अपने पार्टनरशिप पे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कुछ एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए लव लाइफ में, ठीक है गाइस। तो ये थी मैरिड लोगों के लिए, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में लोगों के लिए रीडिंग थी। ओके गाइस, तो मिलती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, एनर्जी वाइज भी नहीं था, अच्छा फील कर रही थी। और जब मैं एनर्जी वाइज अच्छा फील नहीं करती हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं लेकिन डेली पोस्ट डालती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है। अगर डिस्क्रिप्शन में ना हो तो मेरे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, मैंने व्हाट्सअप नंबर वहाँ नहीं डाला हुआ है पब्लिक में, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज छोड़ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, अपना नाम और अपना क्वेश्चन डालिए। मैं जैसे ही देखूँगी तो मैं आपको मैसेज बैक करूँगी। फेसबुक में भी डीएम कर सकते हैं, आप चाहिए तो अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, और मैं आपको जो भी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और रीडिंग चाहिए तो रीडिंग हम बुक कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।